गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, रोजाना भजन सिमरन करने से हमारा ध्यान बुरे कामों की तरफ से हटना शुरू हो जाता है और अच्छे कामों में लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो मैल हमारे ऊपर जन्मों जन्मों से जमी हुई है वह धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। और कई सत्संगी तो बोलते हैं कि हमारा भजन सिमरन करते वक्त मन ही नहीं लगता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि हमारे अंदर जब तक पुण्य कम है और पाप ज़्यादा है तो फिर हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता है। इसलिए हमें कभी भी भजन सिमरन नहीं छोड़ना है, भजन सिमरन करते रहना है, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे। क्योंकि भजन सिमरन करते रहने से ही एक दिन उस परमात्मा की, उस सतगुरु की कृपा हो जाएगी कि हमारे अच्छे कर्म बढ़ जाएंगे और हमारे पुण्य ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे पाप कम होते जाएंगे। और जब पुण्य हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारा मन अपने आप भजन सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा यही कोशिश करते रहना है कि अपने आप को अच्छे कर्मों की तरफ लेकर जाएं और बुरे कर्मों की तरफ ना जाएं। बुरे कर्मों से तौबा करें और फिर इस तरह करने से सतगुरु की कृपा भी होगी और भजन सिमरन भी बनना शुरू हो जाएगा। एक परिवार था जिनके कपड़ों में सुराख हो जाते थे और उनका कोई भी काम नहीं बनता था। लेकिन उस परिवार की एक बीबी गुरु घर से जुड़ी हुई थी। उसने नामदान ले रखा था और वह सत्संग में भी रोजाना जाया करती थी। लेकिन उस बीबी के घर में बहुत ही मुसीबतें थी, परेशानियां थी। वो अपनी इन घर की परेशानियों से बहुत परेशान थी। एक दिन उस बीबी की मुलाकात बाबा जी से हो गई। फिर बाबा जी ने उस बीबी को कैसी जुगती बताई कि उसका नरक जैसा घर भी स्वर्ग जैसा हो गया। उसके घर का पासा ही पलट गया। साध संगत जी, ये एक सच्ची घटना है, तो आप इसको पूरी सुनना और ध्यान लगाकर सुनना जी। एक दिन वह बीबी डेरे में गई और उस समय बाबा जी भी डेरे में आए हुए थे। फिर वह बीबी बाबा जी से मिली और बाबा जी से बेनती की कि बाबा जी, मैंने नामदान ले रखा है और मैं भजन सिमरन भी नित्य नेम करती हूँ और सत्संग में भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे घर में परेशानी रहती है, घर में बरकत नहीं बनती है, हम बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। तो बाबा जी, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं। फिर बाबा जी ने उस बीबी की बात सुनकर उस बीबी से बोले कि आप क्या बोल रही हो, भजन सिमरन भी नित्य करती हो और सत्संग में भी रोजाना जाती हो, फिर भी घर में परेशानी है। तो आप मुझे बताओ कि आपके घर में क्या परेशानी है, मुझे बताओ। फिर वो बीबी बोली कि बाबा जी, हमारे घर के कई कपड़ों में सुराख हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे घर पर कोई वार कर रहा है, कोई इल्म कर रहा है। हर तरफ से हम परेशान हैं और मैं रोजाना नित्य नेम भजन सिमरन भी करती हूँ,
फिर बाबा जी 2 मिनट सोचने के बाद बोले कि बेटा, अगर तुम्हारे घर में कहीं मीट, शराब और अंडे का प्रयोग तो नहीं होता है ना? क्योंकि कई बार आम ही देखा जाता है कि घर में नेम है, हम दवाई तो खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं, और जहाँ दवाई खाई जाती है और परहेज ना किया जाता हो तो फिर वहाँ परेशानी ख़त्म नहीं होती है। फिर वह बीबी बोली कि बाबा जी, मैं नहीं खाती हूँ लेकिन बाकी सारा परिवार खाता है। फिर वह बीबी बोली कि हे सतगुरु जी, कोई तो रास्ता बताओ, कोई तो जुगती बताओ। फिर बाबा जी बोले कि बेटा, ये बात तेरे परिवार से जुड़ी है, तू पहले अपने परिवार को पूछ कर आओ कि वह इन 2 चीज़ों का घर में से त्याग कर देंगे। क्योंकि अगर वह घर में से इन 2 चीज़ों का त्याग कर देंगे तो तुम्हारे घर में से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर वह बीबी बोली कि बाबा जी, मैं अपने बेटे और पति से जाकर बात करती हूँ कि अगर वह इन 2 चीज़ों को छोड़ देंगे तो हमारे घर में से परेशानियां दूर हो जाएंगी। और फिर इतना कहकर जब वह बीबी उठकर जाने लगी तो फिर बाबा जी ने उस बीबी को आवाज़ लगाई कि बेटा, तुम घर वालों से कैसे बात करोगी? फिर वह कहने लगी कि मैं घर जाकर बात छेड़ देती हूँ कि अगर घर में से इन 2 चीज़ों का त्याग कर दो तो हमारे घर में से सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो फिर बाबा जी बोले, बेटा, इस तरह तो वह कभी भी नहीं मानेंगे। बाबा जी बोले कि बेटा, अगर अपने बच्चों को और अपने पति को इस अवगुण से दूर करना है और अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरणा देनी है तो पहले गुरु को साथ में ले लो। फिर वह बीबी बोली कि सतगुरु जी, गुरु को साथ कैसे ले लूं? फिर बाबा जी बोले कि बेटा, पहले तुम नहा धोकर भजन सिमरन पर बैठना, और भजन सिमरन पर बैठने के बाद भजन सिमरन शुरू करने से पहले अपने सतगुरु जी को अरदास करना कि हे सतगुरु जी, मैं आपकी बच्ची अरदास कर रही हूँ। तो फिर गुरु साहब आपके साथ होंगे, क्योंकि बात तो तुम करोगी लेकिन लफ्ज उनके होंगे। फिर उस बीबी ने ऐसे ही किया। पहले नहा धोकर नीचे चटाई बिछा ली और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और अपने सतगुरु के चरणों में अरदास करनी शुरू कर दी। और फिर भजन सिमरन करने के बाद अपने परिवार से बात की कि मैंने बाबा जी से अपने घर की परेशानी बताई है और उन्होंने कहा है कि अगर तुम शराब और मीट को छोड़ दोगे तो ही तुम्हारे घर में उस परमात्मा की कृपा होगी, तब ही तुम्हारे घर की सभी परेशानियां दूर होंगी। फिर उस बीबी ने अपने पति को पूछा कि क्या आप इन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि उस बीबी ने बाबा जी को हाजर नाजर समझकर बात की थी। तो साध संगत जी, सतगुरु तो पहले ही जानी जान होते हैं, उनको तो पहले ही पता होता है कि मेरे बच्चे के घर में किस बात की परेशानी है। फिर उस बीबी का पति बोला कि अगर इन चीज़ों को छोड़ने से ही हमारे घर की हालत ठीक हो सकती है तो फिर हम इन 2 चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर वह बीबी बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी से जाकर बाबा जी को मिली। फिर बाबा जी से बोली कि बाबा जी, मेरे घर वाले उन 2 चीज़ों का त्याग करने के लिए राजी हो गए हैं। फिर बाबा जी बोले कि बेटा, तेरे घर में भजन सिमरन होता था, परमात्मा का नाम लिया जाता था, लेकिन
परहेज नहीं था, इसलिए सुख कहाँ से आते। तो फिर साध संगत जी, फिर उस नेक बीबी के कारण उस घर से उन दोनों चीज़ों का त्याग हो गया और सभी परेशानियां भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। क्योंकि जब बाबा जी की कृपा होती है तो फिर वह अपने बच्चों की सभी दुख इसी तरह से दूर कर देते हैं। बस हमें ज़रूरत है उस परमात्मा पर सच्चा विश्वास करने की, उसे सच्चे मन से याद करने की। तो फिर वो परमात्मा, वो सतगुरु अपने बच्चों को कभी नाराज नहीं करते। क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा दुखी हो, परेशान हो। वो अपने बच्चों की मदद जरूर करते हैं।